एक वर्ड सुना होगा न्यूज़ में, सेडिशन लॉ, तो हम उसके बारे में देखते हैं कि वो क्या होता है। 124A ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड इज कॉमनली नोन एज सेडिशन लॉ। तो जो 124A है पीपीसी का, उसे हम सेडिशन लॉ भी कहते हैं, और ये रिसेंटली इनवैलिड करार दे दिया गया है बाय लाहौर हाई कोर्ट ऑन 30 मार्च 2023 को। अब 124A है क्या एक्चुअली, ये है whoever brings or attempts to bring into hatred or contempt or excite disaffection towards the federal or provincial governments established by law shall be punished with the punishment ranging in severity from life imprisonment to a फाइन। यानी कि 124A जो है वो ये कहता है कि कोई भी फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के खिलाफ जो है वो हेट्रेड या कॉन्टेम्प्ट या डिसअफेक्शन को एक्साइट करने की कोशिश करता है, तो उसकी पनिशमेंट जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से लेकर फाइन वगैरह हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास द लेवल ऑफ माइजरी इंडेक्स। माइजरी इंडेक्स हैज़ राइजन फ्रॉम, तो रिसेंटली पाकिस्तान का लेवल ऑफ माइजरी इंडेक्स जो है वो पहले 15.2 था, लेकिन अब जो है वो राइज होकर 36.8 तक पहुंच गया। और माइजरी इंडेक्स क्या होता है? माइजरी इंडेक्स में रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन और रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दोनों मिला के लेवल ऑफ माइजरी इंडेक्स फाइंड किया जाता है। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का हाईएस्ट रेट है लेवल ऑफ माइजरी इंडेक्स का, जिसमें रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन और रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है दोनों इंक्रीज्ड हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू गैलप बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स, फ्यूचर बिजनेस कॉन्फिडेंस स्कोर ऑफ पाकिस्तान वर्सनड बाय 11 परसेंट पॉइंट्स टू। तो पाकिस्तान का जो फ्यूचर बिजनेस कॉन्फिडेंस स्कोर है वो -22% तक वर्सनड हो चुका है, मतलब इतना बुरा हो कि वो नेगेटिव परसेंटेज में जा चुका है। According to the report, only dash adult पाकिस्तानी women on मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन जो है वो सिर्फ 52% एडल्ट पाकिस्तानी women के पास हैं। फर्स्ट पाकिस्तानी टू विन कराटे कॉम्बैट फाइट इन यूएसए। तो पहला पाकिस्तानी जिन्होंने कराटे कॉम्बैट फाइट यूएसए विन की है उनका नाम है शाहजेब रिंट। उनका ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान से है, और ये कराटे कॉम्बैट लीग जो है वो 1 अप्रैल 2023 को यूएसए में हेल्ड हुई थी। ईरान अपॉइंट्स इट्स फर्स्ट यूएई एम्बेसडर सिंस। ईरान ने यूएई में अपना पहला एम्बेसडर 2016 के बाद से अब 2023 में अपॉइंट किया है। ईरान के गल्फ कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप्स जो हैं वो 2016 से ऑनवर्ड ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने एम्बेसडर्स भी अपने निकाल लिए थे। तो अब ईरान ने 2016 के बाद से अब 2023 में आकर यूएई के में अपना पहला एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट किया है। बॉक्सर आमिर खान बैन फॉर डैश ईयर्स आफ्टर पॉजिटिव डोपिंग टेस्ट। तो चीटिंग टेस्ट के बाद बॉक्सर आमिर खान को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। विच यूएस स्टेट पास्ड रेजोल्यूशन कंडेमनिंग हिंदूफोबिया। तो हिंदूफोबिया को कंडेम करते हुए कौन सी यूएस की स्टेट ने रेजोल्यूशन पास की है? तो उस स्टेट का नाम है जॉर्जिया, और ये ऐसी रेजोल्यूशन पास करने वाली पहली यूएस की स्टेट है। नेक्स्ट है न्यू मेंबर ऑफ नेटो। तो नेटो के नए मेंबर जो है वो फिनलैंड है। आफ्टर यूक्रेन इन्वेजन नेटो में फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो का मेंबर बनने की एप्लीकेशन दी थी। तो फिनलैंड जो है वो फॉर्मली इसका नेटो का मेंबर बन चुका है। और कब बना है? 4 अप्रैल 2023 में। और पहले नेटो के 30 मेंबर थे, अब नेटो के 31 मेंबर्स हैं, जिनमें से फिनलैंड जो है वो न्यूएस्ट 31st मेंबर है। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ पिशावर हाई कोर्ट। तो पिशावर हाई कोर्ट की पहली फीमेल चीफ जस्टिस जो हैं उनका नाम है जस्टिस मुसर्रत हिलाली। ये 1 अप्रैल 2023 को एज ए पिशावर हाई कोर्ट फर्स्ट की पहली फीमेल चीफ जस्टिस जो हैं वो अपॉइंट हुई हैं। Who succeeded स्कॉटलैंड्स निकोला स्टर्जन एज पार्टी लीडर। तो हमजा यूसुफ जो हैं वो स्कॉटलैंड के निकोला स्टर्जन के बाद पार्टी लीडर बने हैं। ये पाकिस्तानी ओरिजिन से हैं और इनके ये वर्ड्स पिछले दिनों काफ़ी फेमस थे। फ्रॉम पंजाब टू और पार्लियामेंट, दिस इज़ द जर्नी फॉर आवर जनरेशन। Israel signed $10 billion फ्री ट्रेड पैक्ट विद। तो इसराइल ने अभी रिसेंटली $10 बिलियन का फ्री ट्रेड पैक्ट साइन किया है यूएई के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ।
नेक्स्ट है विच करेंसी हैज रिसेंटली रिप्लेस्ड यूएस डॉलर्स एज अ मोस्ट ट्रेडेड करेंसी इन रशिया। तो रशिया में मोस्ट ट्रेडेड करेंसी पहले यूएस डॉलर्स थी, तो अब जो है चाइनीज युआन ने यूएस डॉलर को ओवर पावर कर लिया है। Richest 1% have almost of all new wealth since 2020। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स richest 1% जो है वो वर्ल्ड के वो 2/3 ऑफ ऑल न्यू वेल्थ सिंस 2020 को से वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं 2/3 न्यू वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड। विच कंट्री एंडेड डेथ पेनाल्टी फ्रॉम इट्स लॉ। तो रिसेंटली मलेशिया ने डेथ पेनाल्टी को अपने लॉ से ख़त्म कर दिया, और ये कब किया है? अप्रैल 3, 2023 में। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी फॉर द मंथ अप्रैल 2023 जो है वो रशिया के पास है। इससे पहले रशिया के पास फरवरी 2023 में यूएनएससी की प्रेसिडेंसी थी, जब इसने यूक्रेन पर इन्वेड किया था। और यूएनएससी की जो प्रेसिडेंशियल सीट्स होती हैं वो हर महीने अल्फ़ाबेटिकली उसके 15 परमानेंट मेंबर्स के दरमियान रोटेट करती हैं। नेक्स्ट है यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड। तो यंगेस्ट ऑथर जो हैं वो हैं सईद राशिद अलमीरी। इनका ताल्लुक यूएई से है और उम्र जो है वो सिर्फ 4 साल है। 4 साल की उम्र में उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की है, तो बुक का नाम है काइंडनेस। और इसी तरह ये जो है वो यंगेस्ट ऑथर मेल ऑथर ऑफ द वर्ल्ड है। विच कंट्री जॉइंट एनडीबी। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को रिसेंटली किस मुल्क ने ज्वाइन किया है? इजिप्ट ने ज्वाइन किया है। इजिप्ट ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये 2014 में ब्राज़ील में बना था और ब्रिक्स स्टेट्स ने बनाया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई चाइना में है। पाकिस्तान हैज़ रिसेंटली रिमूव्ड फ्रॉम ईयूज़ हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज लिस्ट। तो रिसेंटली पाकिस्तान को ईयू ने अपने हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज की लिस्ट से रिमूव कर दिया है। फर्स्ट वेस्टर्न कंट्री टू बैन चैट जीपीटी। चैट जीपीटी तो जो है वो नवंबर 2022 में एक रेवोल्यूशन था एआई वर्ल्ड में, और पहला वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री जिसने चैट जीपीटी को बैन कर दिया है वो है इटली, जिसने चैट जीपीटी को बैन किया। विच कंट्रीज डिक्लेयर द सेफेस्ट डेस्टिनेशंस फॉर सोलो फीमेल ट्रैवलर्स। तो कौन से ऐसे सेफेस्ट डेस्टिनेशंस हैं, कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो कि फीमेल ट्रैवलर्स के लिए सेफेस्ट हैं? तो वो है यूएई और सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फिस्कल ईयर 2023। तो वो है सिर्फ 0.6% पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ फॉर फिस्कल ईयर 2023। इससे पहले जो 2022 की ग्रोथ फोरकास्ट थी वो 6% थी, जबकि 2023 की सिर्फ 0.6% और 2024 की हल्का सा राइज होने का यानी 2% तक जाने के अमकानात हैं। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स गोल्डन जुबली ऑन। तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने रिसेंटली अपनी गोल्डन जुबली कहते हैं 50 ईयर्स को। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 10 अप्रैल 1973 को पास हुआ था वो अब 10 अप्रैल 2023 को 50 साल का हो चुका है। विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर डिसक्वालीफाइड रिसेंटली और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो रिसेंटली जो है एक आज़ाद जम्मू कश्मीर में के एक प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में डिसक्वालीफाई हुए हैं। उनका नाम है सरदार तनवीर इलियास, और किस तारीख को हुए हैं? वो हुए हैं 11 अप्रैल 2023 को। और नए मुंतखब होने वाले जो वज़ीर आज़म हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर, उनका नाम है चौधरी अनवारुल हक। Which country has recently shut down its embassy in Pakistan for indefinite period? तो रिसेंटली एक मुल्क ने, एक स्कैंडिनेवियन कंट्री ने पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी को बंद कर दिया। उस मुल्क का नाम है स्वीडन। स्वीडन ने पाकिस्तान में एक इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपनी एम्बेसी को बंद कर दिया है। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है वो 12 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और 12 अप्रैल ही क्यों? क्योंकि 12 अप्रैल को पहले इंसान ने स्पेस की फ्लाइट ली थी, स्पेस में कदम रखा था। नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान रैंकिंग इन वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज। तो इस इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो है 86, जबकि इंडिया की रैंकिंग है 77। और अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज, जो मोस्ट क्रिमिनल कंट्री है वो है वेनेजुएला, जिसकी रैंकिंग जो है वो फर्स्ट है। और लीस्ट क्रिमिनल कंट्री जो है वो है कतर, जिसकी रैंकिंग है 142। नेक्स्ट हमारे पास विच पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैज़ मेड 2 टाइम्स टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट। तो पाकिस्तान की कौन सी मिनिस्टर हैं जो कि
टाइम्स की टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में शामिल है। तो उनका नाम है शेरी रहमान, जो कि पाकिस्तान की मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज है। और क्यों वो इस लिस्ट का हिस्सा है? क्योंकि बिकॉज शी गेव अ वॉइस टू दोज हु लॉस्ट एवरीथिंग इन फ्लड्स, और किस दौरान COP27 के दौरान इनका एक की रोल था। नेक्स्ट है हमारे पास करंट यूएस चीफ ऑफ स्पेस ऑपरेशन। तो करंट यूएस चीफ ऑफ स्पेस ऑपरेशन जो है वो है जेम्स सॉल्ट्समैन। फास्टेस्ट स्विमर इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जो फास्टेस्ट स्विमर है वो है हमजा आसिफ, जिनकी उम्र सिर्फ 16 साल है। नेक्स्ट है फर्स्ट पाकिस्तानी टू सक्सेसफुली क्लाइम ऑन अन्नपूर्णा पीक, जो कि 8000 मीटर से भी ज़्यादा हाइट पर है विदाउट एडिशनल ऑक्सीजन। तो रिसेंटली पाकिस्तान के जो है वो सक्सेसफुली क्लाइम किया है अन्नपूर्णा पीक को, जो कि 18000 मीटर से भी ज़्यादा बुलंदी पर है विदाउट एनी एडिशनल ऑक्सीजन। तो उनका नाम है साजिद सदपारा। फेडरल मिनिस्टर अब्दुल शकूर हु रिसेंटली डाइड इन रोड एक्सीडेंट वाज मिनिस्टर ऑफ। तो आपने रिसेंटली खबरों में सुना होगा कि फेडरल मिनिस्टर अब्दुल शकूर जो है उनका रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है। तो वो जो थे वो पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स थे। और एक्सीडेंट कब हुआ था, उनकी वफात कब हुई है? वो हुई है 15 अप्रैल 2023 में। According to Micro Pakistan, percentage of GDP is expected to be dash during fiscal year 23। तो fiscal year 23 में पाकिस्तान की परसेंटेज ऑफ GDP जो है उसका इंक्रीमेंट के चांसेस जो है वो परसेंटेज जो है वो सिर्फ एक्सपेक्टेड जो है वो है 0% अकॉर्डिंग टू माइक्रो पाकिस्तान। और माइक्रो पाकिस्तान जो है उन्होंने प्रोजेक्ट की है लोअर मिडिल इनकम पॉवर्टी रेट ड्यूरिंग फिजिकल ईयर 23। तो वो जो है प्रोजेक्ट की है 37.2%। वर्ल्ड शेगेस डिजीज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड शेगेस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 14 अप्रैल को। और जो इसका 2023 का थीम था वो था टाइम टू इंटीग्रेट शेगेस डिजीज इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। और शेगेस डिजीज क्या होती है ये आप यहाँ से देख सकते हैं, क्या पोटेंशली लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टेक्ट विद द फीसिस और यूरिन ऑफ आ ट्रायोटोमाइन बग, या जिसे हम किसिंग बग भी कहते हैं, फाउंड मेनली इन लैटिन अमेरिका। तो 23 का जो थीम था वो इसी हवाले से था कि जो शेगेस डिजीज है उसे प्राइमरी हेल्थ केयर में इंटीग्रेट किया जाए। नेक्स्ट है नेशनल असेंबली पास्ड सेकंड टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस बिल ऑफ 2022 ऑन। तो नेशनल असेंबली ने सेकंड टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस बिल ऑफ 2022 जो है वो पास किया है 13 अप्रैल 2023 में। फर्स्ट पाकिस्तानी वेमेन टू सक्सेसफुली क्लाइम 10th हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान की पहली खातून जिन्होंने 10th हाईएस्ट पीक जो है दुनिया की उसे सक्सेसफुली क्लाइम किया है रिसेंटली, तो उनका नाम है नाइला कियानी। Which city of Australia has surpassed Sydney as the biggest city of Australia? तो वो है मेलबोर्न। और मेलबोर्न इस पहले जो है ऑस्ट्रेलिया का बिगेस्ट सिटी जो था वो था सिडनी, लेकिन अब जो है सिडनी को सरपास कर लिया है एज द बिगेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न ने। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज रिसेंटली इनवाइटेड सऊदी किंग सलमान टू विजिट। उन्होंने अपने कंट्री को विजिट करने के लिए किस कंट्री ने रिसेंटली सऊदी किंग सलमान को इनवाइट किया है? तो उस कंट्री का नाम है ईरान। और इससे पहले यानी 2023 से पहले जो लास्ट सऊदी किंग ने ईरान को विजिट किया था वो किया था डेकेड्स अगो 20th सेंचुरी में 1966 में, यानी 1966 में जो था वो आखिरी सऊदी किंग ने ईरान में विजिट किया था। और उसके बाद जो है अब 2023 में ईरान ने सऊदी किंग को सलमान को इनवाइट किया है। नेक्स्ट है फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ PTI's सिंध चैप्टर अली हैदर जैदी हैज रिसेंटली हेल्ड फॉर। तो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है वो PTI सिंध चैप्टर के अली हैदर जैदी जो है वो रिसेंटली उन्हें किस केस में इन्वॉल्व किया गया है, पकड़ा गया है? तो उन्हें किया है फ्रॉड, जो कि उन्होंने 2013 में कमिट किया था। Which European country has recently ended its nuclear era as the last reactor switched off? तो रिसेंटली एक यूरोपियन कंट्री है जिसने अपना जो लास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था वो भी स्विच्ड ऑफ करके न्यूक्लियर एरा से बिल्कुल अपना न्यूक्लियर एरा खत्म कर दिया है। तो उस मुल्क का नाम है जर्मनी।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर टू हैंड ओवर डैश फॉर पोल्स। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कितने बिलियन रुपए जो हैं वो इलेक्शन जो भी पंजाब में और केपी में होने हैं तो उसके लिए कितने पैसे देने का कहा है, हुक्म दिया है, तो वो दिया है ₹21 बिलियन। नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान रैंकिंग इन वर्ल्ड्स जस्टिस प्रोजेक्ट्स रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। तो वर्ल्ड्स जस्टिस प्रोजेक्ट्स रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान की रैंकिंग है 129/140, यानी 140 कंट्रीज में से पाकिस्तान का नंबर जो है वो है 129। और इसी रैंक के मुताबिक, इसी इंडेक्स के मुताबिक फंडामेंटल राइट्स कैटेगरी में पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो रही है 123 और पाकिस्तान की रैंकिंग सिविल जस्टिस कैटेगरी में रही है 125/140, यानी 140 कंट्रीज में पाकिस्तान सिविल जस्टिस कैटेगरी में रहा है 125 नंबर पर, फंडामेंटल राइट्स कैटेगरी में रहा है 123 नंबर पर और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में रहा है 129 नंबर पर। नेक्स्ट है विच प्रोविंस हैज अप्रूव्ड अ ड्राफ्ट लॉ फॉर क्रिएशन ऑफ फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि नेपरा के यानी नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के बराबर होगी, इक्विवेलेंट होगी। तो ऐसे पहले प्रोविंस का नाम है सिंध और सिंध ने जो है इससे क्या कहा है, इस फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को नाम दिया है सेपरा का, यानी कि सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज डिसअलाउड वेमेन फ्रॉम वर्किंग फॉर यूएन। तो रिसेंटली कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने यूएन के लिए औरतों के काम करने को डिसअलाउ कर दिया है, तो उस मुल्क का नाम है अफगानिस्तान, यानी कि तालिबान की हुकूमत में तालिबान ने औरतों को यूएन के लिए काम करने से मना कर दिया है। ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट कट 2। तो ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट जो है उसका कट जो 2023 में एक्सपेक्टेड है वो है, फोरकास्ट जो की गई है वो है 2.8%, यानी 2.8% जो है वो ग्लोबल ग्रोथ जो होगी वो कम होगी। नेक्स्ट है उस द नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ कराची जू हु इज इल। तो आपने खबरों में सुना होगा कि कराची जू का, कराची चिड़ियाघर का एक एलिफेंट है जो कि बीमार है, तो उस एलिफेंट का नाम है नूरजहां और जिसकी उम्र जो है वो है सिर्फ 17 साल, जिसने रिसेंटली जो है वो फोत हो गया। नेक्स्ट इन गूगल कोडिंग कंपटीशन पाकिस्तान रैंक्ड। तो पाकिस्तान के रैंकिंग इन गूगल कोडिंग कंपटीशन वो है 1336 पाकिस्तान की रैंकिंग रही है गूगल कोडिंग कंपटीशन में, जबकि इंडिया की रैंकिंग तो थी वो थी 6th। अब फर्क चेक करें पाकिस्तान और इंडिया की रैंकिंग में। और बांग्लादेश की रैंकिंग थी 29th इन गूगल कोडिंग कंपटीशन। अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, तो वो इंडिया है। आपको पता है इससे पहले जो था वो वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो था अभी तक चाइना था, लेकिन रिसेंटली इंडिया जो है उसने चाइना को सरपास कर लिया है एज अ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। और जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो रही है 1.4 बिलियन। तो देखिए वर्ल्ड की अगर 8 बिलियन पॉपुलेशन है तो 8 बिलियन पॉपुलेशन में से 1.4 बिलियन पीपल जो हैं वो इनहेबिटेड हैं इन अ सिंगल कंट्री, और उस कंट्री का क्या नाम है, इंडिया। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान की इन्फ्लेशन हैज रीच्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑल टाइम ऑफ 47.23% ऑन ईयर बेसिस। तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑल टाइम हाई कितने परसेंटेज तक रही है, 47.23% तक। अभी जो है वो हिस्ट्री में जो हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है वो है पाकिस्तान में। Which country has launched its first water metro service connecting to 10 islands? तो ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने रिसेंटली अपनी पहली वाटर मेट्रो सर्विस का आगाज किया जो कि 10 आइलैंड्स को कनेक्ट कर रही है? तो उस मुल्क का नाम है इंडिया, जिसने रिसेंटली अपनी पहली वाटर मेट्रो सर्विस का आगाज किया है। According to United Nations Department of Economic and Social Affairs, population divisions estimate that around dash kids are born daily in Pakistan. UN Department of Economic and Social Affairs के मुताबिक पाकिस्तान में डेली कितने बच्चे पैदा होते हैं? तो पाकिस्तान में डेली 18,984, यानी एक दिन में पाकिस्तान में 18,984 बच्चे पैदा होते हैं।
Which city of Pakistan has signed memorandum of understanding with UAE to develop ultra high end golf view villas? तो पाकिस्तान की ऐसा कौन से सिटी है या सिटी की अथॉरिटी है जिसने रिसेंटली यूएई के साथ MOU साइन की है टू डेवलप अल्ट्रा हाई एंड गोल्फ व्यू विलास? तो उसका नाम है DHA कराची ने। तो DHA कराची जो है उसने UAE के साथ MOU साइन किए हैं। When Prime Minister Shehbaz Sharif secured vote of no confidence from Assembly, तो PM शहबाज शरीफ ने कब असेंबली से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सिक्योर किए थे? तो उन्होंने किए थे 27 अप्रैल 2023 को। और उन्हें कितने वोट्स मिले थे? उन्होंने सिक्योर किए थे 180 वोट्स। Which country is the largest recipient of ADB funded program in 2022? तो 2022 में एशियन डेवलपमेंट बैंक के फंडेड प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा लोन्स लेने वाला मुल्क है, उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने तकरीबन $5.58 बिलियन का लोन जो है वो ADB से 2022 में लिया है। Which country's health ministry approved first abortion pill in history? तो कौन से कंट्री की हेल्थ मिनिस्ट्री है जिसने हिस्ट्री में, तारीख में पहली बार ये अबॉर्शन पिल जो है वो अप्रूव किए हैं? तो उस मुल्क का नाम है जापान। Which province launched a digital learning project to bring out of school children to school? तो कौन सा प्रोविंस है पाकिस्तान का जिसने डिजिटल लर्निंग प्रोजेक्ट का आगाज किया है टू ब्रिंग जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है उन्हें स्कूल वापस लाने के लिए? तो उस प्रोविंस का नाम है सिंध। Malala Yousafzai has become first Pakistani to receive Oxford prestigious honorary fellowship on? तो पहली पाकिस्तानी जिन्होंने ऑक्सफोर्ड प्रेस्टिजियस ऑनरेरी फेलोशिप जो है वो रिसीव किया, उनका नाम है मलाला यूसुफजई। और कब रिसीव किया? 18 अप्रैल 2023 को। मोहम्मद शहाबुद्दीन took oath as 22nd president of which country? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है उन्होंने किस कंट्री के 22वें प्रेसिडेंट के तौर पर ओथ ली है? तो उन्होंने वो बने हैं बांग्लादेश के 22nd प्रेसिडेंट। कब उन्होंने ओथ लिया? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 24 अप्रैल 2023 को जो है वो ओथ ली है एज ए 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। और ये फॉर्मर जज रह चुके हैं। इसके अलावा ये ऑफिशियल रूलिंग अवामी लीग जो है उसके एक ऑफिशियल है। On 19 अप्रैल 2023 पाकिस्तानी एम्बेसी केम अंडर अटैक इन विच कंट्री? तो आपने न्यूज़ में सुना होगा कि आजकल किस मुल्क में जो है वो कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है। तो 19 अप्रैल 2023 को सूडान में पाकिस्तानी एम्बेसी जो है वो अंडर अटैक थी। US Department of Defense announced to open 4 new military bases in? तो US Department of Defense के मुताबिक अमेरिका जो है 4 नई मिलिट्री बेसिस जो है वो कहाँ पे ओपन करेगा? वो ओपन करेगा फिलीपाइंस में। फिलीपाइंस में अमेरिका जो है 4 न्यू मिलिट्री बेसिस ओपन करेगा। ग्लोबल समिट ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था? वो हेल्ड हुआ था ऑक्सफोर्ड UK में। Which nation wants to outlaw use of English in official communication? तो ऐसा कौन सा मुल्क है, यूरोपियन कंट्री है जो कि अपनी ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में से इंग्लिश को खत्म करना चाहता है? तो उस मुल्क का नाम है इटली। नेक्स्ट है हु बिकेम फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर टू विजिट इंडिया इन ओवर अ डेकेड? के तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का अरसा गुजरने को है। और पहले फॉरेन मिनिस्टर जिन्होंने इंडिया का विजिट किया उनका नाम है बिलावल भुट्टो। और इन्होंने क्यों किया है? SCO की मीटिंग जो कि इंडिया में गोवा में हेल्ड हुई है तो उसके लिए इन्होंने विजिट करने वाले पहले फॉरेन मिनिस्टर हैं ओवर डेकेड। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मर सेनेटर अनवर बेग डाइड ऑन? तो फॉर्मर सेनेटर रह चुके हैं अनवर बेग, उनकी वफात हुई 21 अप्रैल 2023 को। अकॉर्डिंग टू एक्सप्लोसिव वायलेंस मॉनिटर पाकिस्तान इज अमंग डैश कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सप्लोसिव आर्म्स। तो एक्सप्लोसिव वायलेंस मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो एक्सप्लोसिव आर्म्स से अफेक्ट होने वाले मुमालिक में टॉप 10 में आता है। तो एक्सप्लोसिव आर्म्स ने पाकिस्तान में 2022 में 700 से ज़्यादा सिविलियंस को कत्ल किया है।